हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन जुआन उस बंदे से कहता है तुम बकवास करना बंद करो और उतना बताओ जितना तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दूसरा दिखाया जाता है यहाँ पर जो कुछ घट रहा होता है, ये सारी चीज़ें कंपटीशन में जितने भी लोग आए होते हैं वो सारे देख रहे होते हैं। पोर्टल के अंदर जो कुछ हो रहा होता है वहाँ पर मौजूद लोग आसानी से देख पा रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल ये सब देखकर कहता है सेक्ट लीडर, ये सब कुछ गलत हो रहा है, लिन जुआन चीटिंग कर रहा है। लिन जुआन ने कोई बाहर का ऑब्जेक्ट यूज किया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तभी तो वो उस बंदे को इतनी आसानी से हरा पाया। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं ये तो नहीं लगता मुझे उसने किसी बाहर के ऑब्जेक्ट का यूज किया है, क्योंकि जो सीक्रेट रिल्म है वो योनजो रिल्म की इंडिपेंडेंट रिल्म है। और अगर कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है तो उसकी बॉडी से वो स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर खुद ही जनरेट होने लग जाती है। मैं मानता हूँ ये बात मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई, लेकिन जब अगर टेलीपोर्टेशन को इंसान करता है उस वक्त उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और उसमें किसी भी वेपन की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरों के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। ये सारी बातें बाकी के डिसाइपल सुन रहे होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या लिन जुआन सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है। वहीं सेक्ट लीडर कहते हैं तुम लोगों को इस डिसाइपल से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइपल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर से हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिन जुआन उस बंदे से कहता है जो कुछ जानते हो तुम रूल और रेगुलेशन जल्दी से बताओ, मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता तुम्हारा। तभी वो बंदा कहता है यहाँ पर सीक्रेट रिल्म श्रिंक होगी और बार बार श्रिंक होगी और इसे ऐसा करने में सिर्फ 10 दिन ही लगेंगे और इन्हीं 10 दिनों के अंदर हमें बाकी लोगों से उनके जेड टैबलेट कलर करने होंगे और एंड में जिसके पास सबसे ज़्यादा जेड टैबलेट होंगे वही विजेता होगा। लिन जुआन कहता है इसका मतलब तुम इनडायरेक्ट वे में कह रहे हो कि हमें दूसरों से उनके जेड टैबलेट कलेक्ट करने होंगे, यानी छीनने होंगे। लिन जुआन की बात सुनते ही वो बंदा कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन उन सारे जेड टैबलेट को कलेक्ट करने के बाद हम उसे अपनी स्टोरेज रिंग में नहीं रख सकते, हमें उसे अपनी बॉडी के अंदर ही रखना होगा। और अगर कोई हमसे वो टैबलेट छीन लेता है तो वो जीत सकता है, और अगर हम में से किसी का भी जेड टैबलेट ज़मीन पर गिर जाता है तो वो इंसान इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा और वो पोर्टल से भी बाहर निकल जाएगा। लिन जुआन उसकी बात सुनते हुए कुछ सोच रहा होता है और तभी वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए कहता है अब मैं भी ज़रा चेक करूं कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। और जैसे ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है उस बंदे के ऊपर उसकी जेड टैबलेट को लेने के लिए, वो बंदा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे को जाने दोगे और मेरा जेड टैबलेट भी नहीं लोगे। लिन जुआन कहता है हाँ मैंने कहा था मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरे को पहले रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता थे, अब मुझे पता चल गया है तो इसीलिए अब मैं इसे ही फॉलो करूंगा। और ये बोलते हुए वो जेड टैबलेट को अपनी उंगलियों पे घुमाने लग जाता है। चलो फिर अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी लोगों के भी जेड टैबलेट कलेक्ट करने हैं। इसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन जुआन पेड़ के ऊपर एक डाली पर लेटकर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है मेरे आसपास ज़रूर कोई है। और वहाँ पर कोई आता है। लिन जॉन उसे दूर से देखता है और वो कहता है वैसे तो मेरा मन नहीं है किसी को परेशान करने का, लेकिन जब शिकार खुद ही मेरे पास चल के आएगा तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और इतना कहते ही वो नीचे कूद जाता है पेड़ से। लिन जुआन को कूदता हुआ देख वो पर्सन थोड़ी सी डर जाती है और चौंक जाती है। लिन जुआन नीचे कूदते हुए कहता है कि तुम मेरे से डर गई ना। तभी वो लड़की कहती है तुम यहाँ पर। लिन जुआन अपनी आंखें खोलता है और उसे देखता है। लिन जुआन कहता है तुम तो फेंग बाई हो। वहीं फेंग बाई कहती है तुम लिन जुआन हो। और इतना कहते ही वो उसके पास आकर उससे चिपक के खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है फाइनली तुम मुझे यहाँ पर मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तभी लिन जुआन उसे देखता है और वो कहता है तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आई हो और मुझे क्यों ढूंढ रही थी। लिन जुआन उसे थोड़ा सा दूर करता है और वो कहता है तुम मेरे से क्या करवाना चाहती हो, देखो कहीं तुम मुझे किस विस करने के लिए तो नहीं कह रही। तभी फेंग वही कहती है ये बेकार की बात करना बंद करो, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि बाकी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो अपनी अपनी टीम को जोड़ रहे हैं और अपनी फोर्स को ज्वाइन करके एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं ताकि वो मिलकर दूसरों से जेड टैबलेट कलेक्ट कर सके। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी पावर्स को मिला लेते हैं और हम दोनों मिलकर दूसरे लोगों से फाइट करेंगे और उनकी जेड टैबलेट को हासिल करेंगे। लिन जुआन उसे देख के पिघलने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लिन जुआन कहता है वैसे तुम बात तो अच्छी कर रही हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता। फैंग भाई कहती है तुम प्लीज़ मेरे साथ अपने हाथ मिला लो, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ हो जाएंगे तो हमारी ताकत भी एक हो जाएगी और मिलकर हम बाकी के लोगों को हरा सकते हैं। और वैसे भी मैं बाकी के लोगों से उनके टोकन यानी जेड टैबलेट हासिल नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता। तुम चाहो तो मेरा भी जेड टैबलेट ले सकते हो और इसके बदले में तुम्हें मुझे बाकी के लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा। लिन जुआन उसकी बात मान लेता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वहीं
लिन जुआन की बात सुनते ही फेंग बई कहती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तभी अचानक से उन लोगों को कोई आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और फेंग बई कहती है लिन जुआन ये आवाज़ कैसी आ रही है, लगता है कोई हमारी ओर आ रहा है। लिन जुआन कहता है फेंग बई अब हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है वो लोग झाड़ी से छिपकर देख रहे होते हैं और लिन जुआन सामने की ओर देखते हुए कहता है फेंग बई यहाँ पर दो टीम आपस में ही लड़ रही है और ये लोग बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। फेंग बई नीचे की ओर झुकी हुई होती है और वो कहती है लिन जुआन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं, हमें इन लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए वरना हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। और जब वो ये झुककर बोल रही होती है उसका क्लॉथ नीचे होने लग जाता है। लिन जुआन उसे देखता है और वो अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेता है और खांसने लग जाता है। लेकिन फेंग बई तब ये नोटिस नहीं करती और वो कहती है कि हमें इनसे नहीं फाइट करनी चाहिए, हम इनकी वजह दूसरे लोगों से फाइट करेंगे और उनके जेट प्लेट हासिल करेंगे, तो इसीलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चलो। और तभी वो लिन जुआन को खांसते हुए नोटिस करती है और वो कहती है क्या हुआ लिन जुआन, तुम अचानक से खांस क्यों रहे हो। लिन जुआन कहता है तुम पहले अपने क्लोथ ठीक करो। तभी फेंग बई अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेती है और अपने कपड़ों को ठीक करने लग जाती है। वो कहती है सॉरी मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया था। तभी लिन जुआन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बिना कुछ भी सोचे समझे कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, हम थोड़ा सा वेट करते हैं और जब सही समय आएगा तब हम इन लोगों से फाइट करेंगे। इसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जो टीम दूसरी टीम से लड़ रही होती है वो एक टीम को हरा चुकी होती है और उस टीम का लीडर कहता है चलो हमने फाइनली इस टीम को हरा दिया, अब जितना भी सामान इन लोगों के पास है, मेरा मतलब कि जेड टैबलेट, वो सारा ले लो तुम लोग। सभी लोग जेट प्लेट करने लग जाते हैं। पीछे से लिन जुआन आता है और तभी वो लोग पीछे मुड़कर लिन जुआन को देखते हैं और कहते हैं लिन जुआन तुम यहाँ पर। लिन जुआन कहता है हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी तुम लोग जेट प्लेट कलेक्ट कर रहे हो वो सारे शांति से मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को आसानी से जाने दूंगा। तभी एक बंदा कहता है तुम्हारी ट्यून बोलने की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अपनी हद में रहकर बात करो। और ये बात बोल भी कौन रहा है, चलो यहाँ पर 2 लोग आ गए हैं, हमारे लिए ही फ़ायदा हो गया कि हम इन लोगों के भी जेट टैबलेट ले लेंगे। वो कुछ आगे भी बोलने वाला होता है लेकिन लिन जुआन तभी उसके मुंह पर एक बहुत ही तेज पंच करता है और वो उसे नीचे गिरा देता है। और लिन जुआन बाकी के लोगों को भी मारने लग जाता है। उन लोगों के लीडर ये सब देखते हैं और कहते हैं आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी वो अचानक से लिन जुआन को देखते हैं गुस्से में। लिन जुआन ने वहाँ पर उसके सभी साथी को मार दिया होता है और वो सारे साथी ज़मीन पे गिरे होते हैं। वो बंदा ये सब देखकर कहता है आखिर ये तो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एल्डर का डिसाइपल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फेंग भाई ये सब देख के खुश होती है और वो कहती है लिन तुम काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ रहे हो, बहुत ही बहादुरी से इन लोगों का सामना कर रहे हो। लिन जुआन कहता है थैंक यू। तभी वो लोग एक बंदे की आवाज़ सुनते हैं और वो बंदा उनसे कहता है तुम लिन जुआन हो ना, क्यों है पीक के। लिन जुआन कहता है हाँ मेरा ही नाम लिन जुआन है। तभी वो बंदा सामने आता है और वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने इतने लोगों को कैसे मार गिराया और अब तक तुम कैसे खड़े हो यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने साथियों से कहता है तुम लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करो और इसे पीटो। अपने लीडर की बात सुनते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं लिन जुआन और फेंग बाई के ऊपर अटैक करने के लिए। फेंग बाई कहती है लिन जुआन ये तो बहुत सारे लोग हैं और एक साथ मिलकर हम पर अटैक करने वाले हैं, हमें नहीं इनके साथ लड़ना चाहिए क्योंकि हम नहीं जीत पाएंगे। लिन जुआन कहता है तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझे पता है कि इनका क्या लेवल है और किस तरीके से मैं इन्हें हरा सकता हूँ, तुम बस एक अच्छे शो का वेट करो और पहले जाकर तुम छिप जाओ और ये सब छिप कर देखना। फेंग बई लिन जुआन की बात मान लेती है। लिन जुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है और वो कहता है अब वक्त है कि मैं टेस्ट करूं कि मुझे स्पिरिचुअल लिक्विड से कितनी पावर मिली है। और इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है और वो एक रॉक को भी तोड़ देता है। जब बाकी के लोग लिन जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लिन जुआन उनके वेपन्स को भी तोड़ देता है अपनी पावर का यूज़ करते हुए और उन लोगों से फाइट करने लग जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है, इसकी वजह से फेंग बई को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता। फेंग बई कहती है काश कि लिन जुआन ठीक हो। और तभी अचानक से फेंग बई को साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है। फेंग बई कहती है लिन जुआन अकेला खड़ा है वहाँ पर, इसका मतलब लिन जुआन ने उन लोगों को हरा दिया। सच में लिन जुआन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगा था कि ये इनसे सामना नहीं कर पाएगा। फेंग बई अपने मन में कहती है लिन जुआन वैसे हैंडसम भी बहुत ज़्यादा है। तभी लिन जुआन उसे आवाज़ लगाता है और कहता है तुम जल्दी से बाहर आओ और यहाँ पर जितने भी जेड टैबलेट पड़े हुए हैं उन्हें उठा लो। फेंग बई कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ।
और फेंग बई बहुत ज़्यादा खुश होती है। लिन जुआन कहता है, अच्छा बताओ क्या मैं ग्रेट हूँ? फेंग बई कहती है, हाँ आप सचमुच में ग्रेट है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। फेंग बई बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसका हाथ पकड़ी हुई होती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड बाय बाय गाइस, सी यू अगेन। हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फेंग वही लिन जुआन से कहती है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि ग्रैबिंग करना ज़्यादा आसान है बाकी के लोगों से एक एक करके लूटने में। लिन जुआन कहता है, ये तो है, वो बहुत ज़्यादा आसान है कि हम एक साथ ही बहुत सारे लोगों से एक बार में उनके जेड टैबलेट कलेक्ट कर ले। अब तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से कलेक्ट करो और मेरे पीछे पीछे चलो। फेंग बई कहती है, लिन जुआन मैं अभी आ रही हूँ कलेक्ट करके, प्लीज़ मेरे लिए भी रुको। फेंग बई कहती है, लिन जुआन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तुमने कहा ग्रेबिंग करना ठीक नहीं, अगर हम ग्रेबिंग नहीं करेंगे तो हमारे बहुत सारे ओपोनेंट वो सीक्रेट रूम तक पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से हमें तो कोई फ़ायदा होगा भी नहीं और हमारे पास ज़्यादा जेड प्लेट इकट्ठी नहीं हो पाएगी। लिन जुआन कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो इसीलिए तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी हम थोड़ा सा आराम करेंगे, जो हाई रैंक वाले अपोनेंट होंगे वो दूसरे लोगों से जे टैबलेट कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे लिए प्रॉफिट ये होगा कि हम बाद में उनके ऊपर अटैक करके उनसे हासिल कर सकते हैं उनके जे टैबलेट। और ये हमारे लिए ही अच्छा होगा कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम बाकी के लोगों से उनके जे टैबलेट भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये बात सुनते ही फेंग बई कहती है, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। इसके बाद हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कंपटीशन देखने के लिए लिन जुआन की मास्टर भी वहां आ चुकी होती है और वो देख रही होती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जिन लोगों को लिन जुआन ने हराया होता है वो सब काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हार जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है अपने लीडर से, लीडर अब हमें क्या करना चाहिए? जितने भी हमारे पास जेड टैबलेट्स थी वो सारी तो लिन जुआन ने हमसे छीन ली। उनका लीडर कहता है, अब हमें क्या करना है? जैसे हम पहले लोगों से उनके जेड टैबलेट लूट रहे थे अब भी हम ऐसे ही करेंगे। हम लोग और लिन जुआन अभी तक इस कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इस कॉन्टेस्ट का एक भी रूल नहीं तोड़ा है। और वैसे भी अभी तक हमारे पास चांस है, जब तक हम सीक्रेट रिल्म पर नहीं पहुंचते तब तक हम अपने चांस का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जल्द ही लिन जुआन जब उसका टोकन गिर जाएगा तो वो भी यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। इसीलिए सब खड़े हो जाओ और अपने काम पर फोकस करो। हम लोग एक बार फिर से अच्छे से कोशिश करेंगे और मेहनत करके इस कॉन्टेस्ट को जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं बाहर से सब लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लोग फिर से अब स्टार्ट हो चुके हैं अपना लक आजमाने के लिए। और वहीं लिन जुआन फेंग बई से कहता है, फेंग बई तुम तो एक प्रिंसेस हो तो फिर तुम्हें अपने पैलेस में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर इधर उधर घूम के प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? या फिर तो मुझे ऐसा लगता है तुमने कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी होगी और उसे छिपाने के लिए तुम्हें अपने महल से भाग कर आना पड़ा होगा। ये बात सुनते ही फेंग मई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, बकवास कर रहे हो। स्टार्टिंग में जब मैं कल्टीवेशन कर रही थी तो मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा ऑरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अगर मैं महल में रहती तो मेरा वहाँ पे कल्टीवेशन करने का दोबारा मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता, इसीलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। लिन जुआन कहता है, अच्छा तो तुम मुझे नैन यांग डायनेस्टी के बारे में क्या बता रही थी? फेंग बई कहती है, हाँ मैं तुमसे कह रही थी ली यांग डायनेस्टी ने नैन यांग डायनेस्टी के ऊपर हमला कर दिया था और जैंग के जितने भी सैनिक थे वो सभी मारे गए थे और बुरी तरीके से हार गए थे। और क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है? उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट में मुकाबला किया था। लिन जुआन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे अपने घर को छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया है और मुझे इस बीच एक भी न्यूज़ नहीं मिली। फेंग बई कहती है, अच्छा तो फिर क्यों ना मेरे साथ जब कंपटीशन ख़त्म हो जाए तो तुम एक बार घर चलो। लिन जुआन कहता है, ठीक है हम ज़रूर चलेंगे। और इसके बाद दिखाया जाता है अब नाइट हो चुकी होती है, कुछ लोग ज़मीन पे घायल पड़े होते हैं और कुछ लोग एकदम सही सलामत होते हैं लेकिन बुरी तरीके से थक चुके होते हैं। जो ग्रुप स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी ग्रुप का लीडर कहता है, एक दिन में हम 2 बार लूट करते हैं लेकिन उसमें फ़ाइट जो करनी पड़ती है हमें, उससे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सच में अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। वहीं लिन जुआन उन लोगों को देखता है और वो कहता है, मैंने रेस्ट करने का प्लान तो किया था लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लोग भी मिल जाएंगे हमें रेस्ट करते वक्त। तभी लीडर लिन जुआन को देखते हुए चिल्ला रहा होता है और वहीं दूसरा बंदा कहता है, लिन जुआन तुम हमें दोबारा क्यों दिखाई दिए? लिन जुआन उनसे कहता है, अरे तुम लोग इतनी बुरी तरीके से चिल्ला कर इस शाम को ख़राब मत करो। लिन जुआन की बात सुनते ही उस दूसरी टीम से एक लड़की कहती है, लिन जुआन तुम पहले ही हमसे बहुत सारे जेड टैबलेट कलेक्ट कर चुके हो जो कि 500 योन से भी ज़्यादा थे, अब तुम क्या करना चाहते हो? तभी लिन जुआन पेड़ से नीचे कूदता है और वो कहता है, सिंपल बात है,
जैसा कि मैंने पहले किया था तुम लोगों से तुम्हारे जेड टैबलेट हासिल किए थे। अगर तुम खुद ही जेड टैबलेट मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारे मास्टर से प्रॉमिस करूँगा तुम लोगों को एलिमिनेट नहीं होने दूँगा। तभी दो बंदे लिंजुआन के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुम पिछली बार की तरह अब भी करना चाहते हो हमारे साथ। लिंजुआन कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर मैं वही करूँगा जो मैंने पहले किया था। लिंजुआन तभी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करने लग जाता है और उन लोगों की बॉडी से उनकी जेड टैबलेट को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उनका लीडर लिंजुआन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। एक बंदा लिंजुआन से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम बाहर से आए एक लड़के हमसे सारे जेड टैबलेट कलेक्ट कर पाओगे? और इतना कहते ही वो अपना मैजिक वेपन निकाल लेता है और अपना मैजिक वेपन निकाल के वो स्पेशल पावर का यूज़ करने लग जाता है और कहता है मेरे पास कुछ है तुम्हें हराने के लिए। और वहाँ पर जितने भी उसके साथी होते हैं वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं हमारे मास्टर ने हमारे इस साथी को ये वेपन दे दिया और हमें तो नहीं दिया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैजिक वेपन है जिसकी वजह से इनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक है। और वो बंदा तेज़ी से आगे बढ़ता है लिंजुआन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है लिंजुआन अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। वहीं फैंग भाई ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो लिंजुआन को आवाज़ लगा रही होती है। वहीं अचानक से जब वो बंदा लिंजुआन के ऊपर अटैक करता है लिंजुआन वहाँ से गायब हो जाता है। वो बंदा घबरा जाता है और कहता है आखिर अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी लिंजुआन अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करते हुए कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्लो थे, मुझे लगा था कि तुम्हारा अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज होगा। और इतना कहते ही लिंजुआन उसे पंच कर देता है और ऊपर की ओर उछालते हुए फेंक देता है। उस बंदे के मुँह से ब्लड बाहर आने लग जाता है और उस बंदे के साथ ही ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़की कहती है मैंने तो लिंजुआन को एक भी मूवमेंट करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने मेरे साथी के ऊपर कैसे अटैक कर दिया। और वो बंदा नीचे ज़मीन पे बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है। तभी उसके दो साथी उसे उठाने के लिए उसके पास आते हैं और उठाते हुए कहते हैं ब्रदर आप ठीक तो है। वो बंदा खड़ा होता है और वो लिंजुआन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर छिपकर हमला करने की। लिंजुआन कहता है मैंने तो अपनी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ भी नहीं किया तुम्हें हराने के लिए और तुम्हें हरा दिया। और तभी फैंग बई कहती है तुम लोग अपने जेड टैबलेट अपने आप ही दे दो, क्योंकि अगर बुरी हालत करवाने के बाद जेड टैबलेट दोगे तो फिर सीक्रेट रूम तक भी नहीं पहुंच पाओगे। और ये बोलते हुए हंसने लग जाती है। तभी वो बंदा गुस्से से बोलता है चिल्लाते हुए चाहे तुम लोग आज मुझे ख़त्म ही क्यों ना कर दो, लेकिन मैं अपनी जेड टैबलेट तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं दूंगा। उसी की टीम की एक मेंबर कहती है हम अपनी जेड टैबलेट किसी भी हालत में नहीं देंगे और तुमसे फाइट करेंगे। हमारे मास्टर वरना हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। तभी लिंजुआन फैंग बई से कहता है तुम ज़रा पीछे ही खड़ी रहना, मैं अभी इन लोगों से हिसाब किताब करके आता हूँ। और इतना कहते ही लिंजुआन आगे की ओर चला जाता है। फैंग बई पीछे ही खड़ी होती है और लिंजुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करने लग जाता है। लिंजुआन उन लोगों से कहता है अब जो भी तुम लोगों के साथ होने वाला है इसके ज़िम्मेदार तुम खुद ही होंगे, मुझे ब्लेम मत करना। और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते हुए उन सब के जे टैबलेट को कलेक्ट करने लग जाता है और वो लोग बुरी तरीके से हार चुके होते हैं। लिंजुआन आगे बढ़ता है और वो कहता है फैंग भाई ये सारे लोग हार चुके हैं, अब तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ पर आओ और सारे जेड टैबलेट कलेक्ट करो। लिंजुआन की बात सुनते ही फैंग भाई कहती है ओके, और वो सारे जेड टैबलेट कलेक्ट कर लेती है। वो खुश होते हुए कहती है लिंजुआन हमारे पास तो कुछ ही दिन के अंदर हमारे पास 5000 योन के बराबर जे टैबलेट हो चुकी है। लिंजुआन कहता है तुमने ठीक कहा, और कुछ दिन के अंदर हमारे पास 3000 योन के बराबर टैबलेट कलेक्ट हो जाएंगी, बस हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। और दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के लोग वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर से जाओ आ रहा होता है। जाओ तभी आगे जाता है और वो वहाँ पर कुछ लोगों को घायल देखकर कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। तभी वो लोग कहते हैं हम लोग तो यॉन फैंग जा रहे थे, तुम ये जानकर क्या करोगे। जाओ कहता है वैसे मैं ये जानकर कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं थोड़ा क्यूरियस था इसीलिए मैंने तुम लोगों से पूछा। तभी वो घायल बंदा जाओ से कहता है एक्चुअली हमारी इतनी ज़्यादा बुरी हालत लिंजुआन की वजह से हुई है, उसने हमारे ऊपर अटैक किया और हमसे हमारे जेड टैबलेट कलेक्ट कर लिए। जैसे ही जाओ लिंजुआन का नाम सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लिंजुआन को तो मैं कभी नहीं भूल सकता और मैं उसे इस तरीके से लोगों की बुरी हालत करने के लिए कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता। तभी जाओ उस बंदे से कहता है तुम्हारे पास तुम्हारा इतना अच्छा मैजिक वेपन है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक डील करें। तभी वो बंदा कहता है हमें डील करनी होगी, किस तरीके की। जाओ कहता है लिंजुआन के पास बहुत सारे डिसाइपल के जे टैबलेट है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो चुका है इस चीज़ का, अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो चुका है।
तो क्यों ना मेरा ख्याल है कि हम सब अपनी ताकत को जॉइन करें एक साथ और एक साथ मिलकर उससे मुकाबला करें, और जितनी भी उसके पास जेड टैबलेट होगी वो सारी हम कलेक्ट कर ले उससे छीन कर। तभी वो बंदा कहता है लेकिन लिंजुआन का क्या, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओ कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास 6 कल्टीवेटर्स हैं और इसके अलावा मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ाइट कर सकते हैं और लोगों को ख़त्म भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम लिंजुआन की चिंता मत करो। तभी पीछे से वही लीडर कहता है जो लिंजुआन से घायल हुआ होता है, वो कहता है इनका आइडिया एकदम करेक्ट है, लिंजुआन ने हमसे भी हमारे जेड टैबलेट कलेक्ट किए हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, एक साथ मिलकर हम आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। और वैसे भी लिंजुआन ने हमारे ऊपर 2 बार अटैक करके हमसे 2 बार हमारे जेड स्टोन लूटे हैं। तभी दूसरे टीममेट कहते हैं क्या कहा तुमने, तुम्हें एक ही इंसान ने 2 बार लूट लिया। जाओ कहता है अच्छा अब तुम बताओ क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे अपने जेड टैबलेट लिंजुआन से वापस छीनने के लिए। वो बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। और वो सब एक साथ टीम अप कर लेते हैं और हाथ मिलाते हुए कहते हैं हम लोग अब ज्वाइन कर चुके हैं, हम लिंजुआन को मार देंगे और मारने के बाद अपने जेड टैबलेट उससे हासिल करेंगे। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जल्द ही हाजिर होंगी आपके सामने आपके लिए एक न्यू एपिसोड लेकर।